हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू फ्रेंड्स। हम देख रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, जिसमें हमने इसके पहले लेक्चर में सेक्शन 48 देखा था। आज हम देख रहे हैं सेक्शन 49। तो देखते हैं कि सेक्शन 49 के मार्जिनल नोट्स में क्या दिया गया है कि ओपिनियन एज टू यूसेज, टेनेट्स एटसेट्रा व्हेन रिलेवेंट। ओपिनियन एज टू यूसेज, टेनेट्स एटसेट्रा व्हेन रिलेवेंट मीन्स प्रथाओं, सिद्धांतों आदि के बारे में राय कब सुसंगत हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं इसमें आगे क्या दिया गया है कि व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन एज टू द यूसेजेस एंड टेनेट्स ऑफ एनी बॉडी ऑफ मैन और फैमिली, द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट ऑफ एनी रिलीजियस और चैरिटेबल फाउंडेशन or the meaning of words or terms used in particular districts or by particular classes of peoples, the opinions of persons having special means of knowledge thereon are relevant facts। मीन्स जब न्यायालय को मनुष्यों के किसी निकाय या कुटुंब की प्रथाओं या सिद्धांतों के या किसी धार्मिक या फिर खैराती प्रतिष्ठान के संविधान और शासन के अथवा विशिष्ट जिलों में विशिष्ट वर्गों के लोगों के द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले शब्दों या पदों के अर्थों के बारे में राय बनानी हो, तब उसके संबंध में ज्ञान का विशेष साधन रखने वाले व्यक्तियों की राय सुसंगत है। तो फ्रेंड्स इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 49 में दिया गया कि अगर कोर्ट को मनुष्यों के किसी निकाय या फिर किसी कुटुंब की प्रथाओं या फिर सिद्धांतों के बारे में अगर कोई राय बनानी हो, या फिर किसी धार्मिक या खैराती प्रतिष्ठान के संविधान और शासन के बारे में अगर कोई राय बनानी हो, अथवा किसी विशेष जिले में किसी विशेष वर्ग के लोगों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले शब्दों या फिर पदों के बारे में अगर कोई राय बनानी हो, तब इन सब के बारे में विशेष ज्ञान का साधन रखने वाले व्यक्तियों की राय जो है वो सुसंगत होगी। मीन्स ऐसे लोगों की राय सुसंगत होगी जिनको इसके संबंध में विशेष ज्ञान हो। मीन्स व्हेन द कोर्ट वांट टू फॉर्म एन ओपिनियन अबाउट द यूसेज एंड टेनेट्स ऑफ एनी बॉडी ऑफ मैन और फैमिली और द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट ऑफ एनी रिलीजियस और चैरिटेबल फाउंडेशन or the meaning of words terms used in particular district by a particular class of people, in such case the opinion of the person having the special means of knowledge about all these is relevant fact। तो फ्रेंड्स सेक्शन 49 को हम इस तरह समझते हैं कि सपोज ये जो है कोई बॉडी ऑफ मैन है, ठीक है। बॉडी ऑफ मैन मीन्स क्या है, मनुष्यों का कोई निकाय है या फिर कोई फैमिली है। तो अगर कोर्ट को इस बॉडी ऑफ मैन या फिर इस फैमिली के सिद्धांतों के बारे में या फिर इनके प्रथाओं के बारे में अगर कोई राय बनानी है, तो ऐसे में उन व्यक्तियों की राय सुसंगत होगी जिनको इन सब के बारे में स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज होगा। मीन्स जिनके पास इसके संबंध में विशेष ज्ञान का साधन होगा, उनके द्वारा दी गई राय जो है वो सुसंगत होगी। मीन्स इसके संबंध में जिन व्यक्तियों के पास विशेष ज्ञान का साधन होगा, अगर वो कोई ओपिनियन दे रहा है कोर्ट में जाके, तो उसका ओपिनियन जो है वो रिलेवेंट होगा, ठीक है। और सेक्शन 49 में आगे क्या दिया गया है कि अगर कोर्ट को किसी रिलीजियस फाउंडेशन के बारे में या फिर चैरिटेबल फाउंडेशन के संविधान या फिर उसके शासन के बारे में कोई राय बनानी हो, अगर कोर्ट को किसी रिलीजियस फाउंडेशन के शासन के बारे में या फिर उसके संविधान के बारे में अगर कोई राय बनानी हो, या फिर किसी चैरिटेबल फाउंडेशन के शासन या फिर उसके संविधान के बारे में अगर कोई राय बनानी हो, तो ऐसे में उन व्यक्तियों की राय जिनको इन सब के बारे में विशेष ज्ञान का साधन है सुसंगत होगी। मीन्स ऐसे व्यक्तियों द्वारा दिया गया ओपिनियन रिलेवेंट होगा जिनके पास इन सब के संबंध में विशेष ज्ञान का साधन है। जिन व्यक्तियों के पास इन सब के संबंध में विशेष ज्ञान का साधन है, अगर वे व्यक्ति इसके संबंध में कोई ओपिनियन देते हैं, तो उनका जो ओपिनियन होगा वो रिलेवेंट होगा। फॉर एग्जांपल हमने देखा है कि बहुत सारे मंदिर के जो हैं ट्रस्ट होते हैं या फिर बहुत सारे चैरिटेबल ट्रस्ट भी हैं। तो अगर किसी मंदिर के ट्रस्ट के शासन के बारे में या फिर उसके संविधान के बारे में या फिर किसी चैरिटेबल ट्रस्ट के शासन के बारे में या फिर उसके संविधान के बारे में अगर कोर्ट को कोई राय बनानी है, तो इन सब के बारे में जिन व्यक्तियों के पास विशेष ज्ञान का साधन होगा, उनके द्वारा दिया गया ओपिनियन जो है वो रिलेवेंट होगा। और सेक्शन 49 में आगे क्या दिया गया है कि किसी विशेष जिले में विशेष वर्ग के लोगों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले शब्दों या फिर पदों के बारे में अगर कोर्ट को राय बनानी है, तो ऐसे में उन व्यक्तियों की राय सुसंगत होगी जिनको उसके बारे में विशेष ज्ञान का साधन हो। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में इंडियन एविडेंस एक्ट के एक नए सेक्शन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।